साथ साथ वार्तालाप भी करते हैं, वो भी काफी कमाल रहता है। लेकिन अगर यहीं पर बात करी जाए सोल्जर्स, दे हैव बीन देयर, परफॉर्मेंस डिसेंट है, नॉट द वर्स्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर एवरी सोल फैन वांट्स कि भाई और बेटर तो हर बार ही हो सकती है। हैप्पी बर्थडे डियर सारा, हैप्पी बर्थडे। Ranked a top 5 BGMI player from top to bottom. He's already retired, but he knows from since long time ago. And Jonathan, I know him also a long time ago. I can say Goblin because I met him at the gym like 2 days ago, and I know him very well right now. And the next one is the AKOP, and the fifth one is Delhi. ओसाल से मैं जानना चाहता हूँ, of course we have seen ओसाल in the INKR as well 2 years ago, and ओसाल से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय 2025 में इस लॉबी में toughest competition D+ किया किसको मानती है? 모든 인도 팀들이 지금 잘 하고 있다고 생각을 해서 ये बोल रहे हैं कि इंडियन टीम्स में तो सभी अच्छा कर रहे हैं, उसमें से एक किसी को चूज करना तो काफी मुश्किल होगा मेरे लिए। 인도 팀의 차이는 일단 제가 봤을 때 막 그렇게 큰 차이가 있다고 생각하진 않고 두 팀 다 생존 능력이나 운영 부분에 있어서 조금 더 탄탄함으로 좀 잘 살아남는 그런 부분에 있어서는 그냥 다 일본이든 인도든 좀 비슷하다고 생각합니다. 인도 팀들도 이제 충분히 대회를 보면 우승을 했던 팀이나 한국 팀의 그 약간 특유의 피지컬이 너무 좋아가지고 다른 팀은 일단 당연히 우승을 했던 오랑우탄 게임인 것 같고 K9 कहाँ तक पहुँचने वाली है लीडर बोर्ड में? मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हम टॉप 3 के आसपास मतलब ऐसा कंटेस्ट में वाले पोजीशन पे आ जाएं तो हमारे लिए ठीक रहेगा, बाकियों के लिए ठीक नहीं रहेगा, बट हमारे लिए ठीक रहेगा। कुछ कहा आपने? स्लग बताइए। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा था मैं तो कमबैक की बात ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी K9 कमबैक के लिए जानी जाती है, सो विल कम बैक एंड द टीम्स द ऑडियंस यू गोना बी रेडी फॉर अस। All right, that's what we have been waiting for. We want. बाकी आज के मैचेस भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेले हम लोग, बस वही थे शायद कुछ जगहों पे थोड़े अनफॉर्चुनेट रह गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, उसी के लिए इधर आके बैठा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी मुश्किल होगा लेकिन मैं इंडिया को फर्स्ट पे लेके ही मानूंगा। एंड ये जेली आपने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि आपकी टीम के पास एक सॉलिड चांस है ये टूर्नामेंट जीतने का, तो ये 5th पोजीशन पर ये कैसे आप कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्या प्लान है? क्योंकि अभी देखिए दूसरा दिन तो खत्म है लेकिन तीसरा पूरा दिन बचता है, तो क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है? जितना मैं इतने टाइम से खेलता आ रहा हूँ तो मेरे को यही समझा है कि जो टीम सेकंड डे पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहती है उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है, जो टीम्स नीचे होती है उनके लिए क्लाइम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वो बिना प्रेशर के खेल रहे होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि ऊपर वाली टीम्स के लिए टफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत ईजीली कर लेंगे, मुश्किल तो होगा लेकिन बिना मुश्किलों के जीतने का मजा ही क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। Again. Worst person ना इंसान मतलब worst person। ये देखो कल्चरल क्या बदलने वाले हैं आप अगले 6 गेम्स के लिए? 전략을 딱히 바꿀 생각은 없습니다. I don't think we have to change our strategy. आते हैं when you're tied with one of the finest teams from South Korea, तब क्या होता है, दिमाग में क्या चलता है, स्ट्रैटेजी कुछ चेंज करने का मन करता है? What is going in your head? आई थिंक ये जो टाई की पोजीशन है उसको हम लोग इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करें क्योंकि अभी भी 6 मैचेस बचे हैं एंड वो भी अच्छी टीम है एंड उनके अलावा भी काफ़ी अच्छी टीम्स है लॉबी में जो टॉप ऑफ द टेबल भी हैं एंड जो टीम्स उतना अच्छा नहीं भी कर पा रही है, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एज गुड ऑफ टीम, तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है एंड हम लोग भी कुछ ऐसा चेंज नहीं करने वाले हैं एंड आई डोंट थिंक चेंज करने की ज़रूरत भी है, हम लोग बस अपना नेचुरल गेम खेलेंगे एंड जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे कि उनको रिफाइन करके और सुधार सकें। क्या कम्युनिकेशन में आप चेंज करने वाले हैं या क्या कम्युनिकेशन हो रही है इस समय इन दिस सिचुएशन? कम्युनिकेशन से ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो ट्राई करेंगे कि वही चीज़ें फिगर आउट कर सकें एंड जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है उनको हम जैसे नॉर्मली मैचेस खेलते हैं वैसा कम्युनिकेशन हम लोग रख सकें आगे आने वाले मैचेस में, ताकि जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो फाइट्स हम लोग लेते हैं वो एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट हम लोग कर पाएँ, क्योंकि प्लानिंग वगैरह सब कुछ सही होती है, प्लेयर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हैं, बट वो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, तो वो हम लोग अगले दिन में जो नेक्स्ट डे कल उसमें ट्राई करेंगे वो सारी चीज़ें ना हो। एंड मैं फावियान से भी यही जानना चाहूंगा कि आपस में इस समय D+ किया में क्या कम्युनिकेशन में चेंजेस हो रही हैं, जब आपको पता है कि आप एक दूसरी टीम के साथ टाइड हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 방금 전에 말했듯이 딱히 변화할 건 없고 जैसा कि इन्होंने पहले आंसर में भी बोला था, हम कुछ चेंज करने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हमें बस अपने चीज़ों पे जो हमें सही करने चाहिए उस पे हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फावियान से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अगले 6 मैचेस हैं ये कितने क्रूशल रहने वाला है और D+ किया? 오늘 들어가서 잘 준비해야 될 것 같습니다.
ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें फर्स्ट आना है तो उसके लिए जो बाकी मैचेस बचे हैं उसमें हमें काफ़ी फोकस करना पड़ेगा और अपनी मेहनत से हमें फर्स्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा। हाँ उसने दो नेट खुद को मारा, दो नेट खुद को मारा, वो मारा नहीं नेट से। लफड़ा कर रहे हो, सो नहीं पा रहा भाई, लफड़ा है, पिंग इशू आ रहे हैं भाई इसका कैसे? तू तो पीछे देख रहा था स्टार्ट होते ही। नेट चलेगा, सोचो बंदे आ रहे हैं, नेट जा रहा था, मेरा वाईफाई वाला आ रहा है। लफड़ा हेडलाइन हो गया। क्या बढ़िया वो रिफ्लेक्स, तो वो ग्रेनेड से थोड़ा डैमेज पड़ा तो सही, पर डिस्ट्रो उन्हें वो कमान संभालने की जरूरत है। पट्टी सी, क्या बढ़िया वो रिफ्लेक्स, और एक बार फिर से उन्होंने वो रिफ्लेक्स में सामने प्लेयर को डाउन किया। गॉड्स रेन ये मेकिंग द रोड, थोड़ा सा बच करके चलिएगा। गॉब्लिन उन्होंने अपनी सीट बदली और वो शॉट्स दिए जरूर, और देखिए इंस्टेंटली टेक डाउन करते हुए नेबुला के प्लेयर्स वो डी प्लस किया को एक एक करके बाहर करते नजर आए हैं। नोलबू थोड़ा सा बच करके जाइएगा, नहीं तो मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए समुराय होंगे आप सब ओसाका के, लेकिन सियोल से स्वागत करते हुए बता दें कि लाडले ये दिल्ली है। व्हीकल से खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब, डी प्लस किया, उनका एलिमिनेशन, और बैक एंड टीम बहुत ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ थोड़े से निराश को लूट करे, उसके बाद यहाँ से आगे जाए, बट नकुल वो आसमान में देखने को मिल रहा है। मिड एयर उनको स्पॉट किया गया हॉलीवुड के द्वारा। टीम सोल, व्हाट इज दिस हैपनिंग? No, mistakes were made. 또 DRX도 마찬가지로 원래는 각하가 랜드 막 이거 벡터로 스틱 잡지도 못하고 게임 끝났어요. 바로 컷. शॉट्स आकर के लगे थे, बट AKO की कंफर्मेशन निकालते हुए, एंड अब आगे आकर के गॉब्लिन इस AKM के साथ वापस से प्रहार करते हुए। गॉब्लिन और AKM एक बहुत पुरानी प्रेम कथा है। हम रिप्ले की तरफ चलेंगे और वहां पर देखेंगे किस प्रकार से टू रिपर्स को डाउन किया गया, और क्या सारा ने बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे दिखाया। प्लेयर वहां पे पहले से मौजूद थे, सारा व्हीकल लेकर के आए और उतर के उन्होंने वहां पे वो फिनिशेस निकाले। एंड जस्ट लुक एट दैट स्माइल। आई किया जाएगा शैडो ओजी विद अ ग्रेनेड इन हिज हैंड। क्या वो कनेक्शन बना सकते हैं अपोलो उनके ऊपर? वो जो चिप डैमेज है वो भी जाएगा। क्या अविश्वसनीय ग्रेनेड यहां पे डाला है शैडो ओजी ने। जल्दी पकड़ लेना ये ग्रेनेड जो बिल्कुल उनके ऊपर आएंगे। दिस इज वेयर इंडिया सेलिब्रेट्स, और विल दे, क्योंकि एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, शॉट्स काफी ज्यादा मिस किए गए थे। एंड देयर यू हैव इट, बैड किक्स, दे रोर विद द अरीना, दे सेलिब्रेट विद द अरीना। ये चिकन डिनर ये इन किंग्स का है, एंड दे वांटेड अ बैड स्ट्रेटजी। चिप्स 하나 돼요? 매드 킹스, 자기다 बैड किंग्स कल के तीसरे मुकाबले में चिकन डिनर, इसमें भी तीसरे मुकाबले में चिकन डिनर। और यहाँ पे बस आप वो रिएक्शंस देखिए। शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है, और आप देखिए नोलबू जो थोड़ा पीछे मौजूद थे वो भी क्लोज इन कर चुके हैं, और साथ ही साथ रिजेक्ट उनकी भी जो नजरें वो यहीं पर मौजूद, बट AKOP उनका ग्रेनेड चिप्स उनको डाउन किया गया। और अब एक 2v4 की सिचुएशन है। ओरंगुटैन अब वो अपना अग्रेशन दिखाते हुए, ओरंगुटैन वो अपनी डेडिकेशन दिखाते हुए, बट वो यहाँ पर मौजूद, एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, बट AKOP एक बार फिर से वो यहाँ पर मौजूद थे अपनी टीम को सेव करने के लिए, और एक बार फिर से D+ किया के घमंड को किया है चूर चूर। और उन्होंने भी कोशिश काफी बढ़िया की, लेकिन अंत में उनकी जीत हो नहीं पाई। और आप बस ऑडियंस का वो रिएक्शन देखिए, उनको भी पता है कि रीजनल चैंपियन है D+। भाई क्यों D+ के पीछे पड़ा है? क्योंकि भाई मुझे उनको नहीं जीतने देना है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि भाई मुझे चाहिए PMG से मेरा ड्रॉप खाली हो, या फिर मैक्सिमम एक टीम से ड्रॉप क्लैश हो। आई डोंट वांट DK टू बी इन द लॉबी, सिंपल। वो K9 के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन निंजा बॉय उन्होंने शुरुआत कर दी है। DRX टेबल टॉपर्स, और वो सामने चुनौती K9 की। निंजा बॉय इज कंफ्यूज, आगे मारे पीछे मारे, बट ऊपर से शॉट आएंगे। साइशे उनका वो कवर फायर, निंजा बॉय डाउन, और अब जिम्मेदारी ज्यादा स्नग और ओमेगा की। एक और बढ़िया प्ले, स्नग वो पिन पॉइंट पे, साइशे ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक और स्प्रे वहां पे जाता हुआ, डैमेज तो अंदर आओ, वो वेटरन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल, बट अब सारी जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है ओमेगा के कंधे पे। ये यहाँ पर ओमेगा उनके पास भी ज्यादा समय वहां पर मौजूद है, पर ओमेगा उन्होंने यहाँ पे DRX को बाहर किया मुकाबले से। K9 वो नोवा फ्रैग अपनी टीम के लिए दिलाते हुए DRX। सवाल को आपने हमारे सामने रखा था कि किस और जाएंगे, वो टू रिपर्स की तरफ आ चुके हैं। हाइड्रो इनिशियल डैमेज देने का प्रयास, साथ ही साथ वो ग्रेनेड मुश्किलें बढ़ा सकती है, और उसके बाद भी अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। हाइड्रो कोई गलती की नहीं इस पॉइंट पे, यो हर्ष उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हाइड्रो इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं, एक एक करके खिलाड़ी नॉक भी किए जा रहे हैं। हाइड्रो यूपीओटी शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। मूवमेंट्स के ऊपर अगर नजर डाली जाए, फिनिश हर एक पुश उसके ऊपर वो जो जोश है वो देखने को मिलता है कि 2 साल के बाद
जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनल जोश है, जो जुनून है वो हमें देखने को मिलता हुआ है। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर है वो यहाँ पे प्ले करती है। अमन यहाँ पे मौजूद है स्वयं और उनके पास भी वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बैक इन द डेज वी ऑल नो अबाउट आउट। बट अभी के लिए जी हाँ, ऑडियंस वो दिल है भी प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। देखिए वो सपोर्ट तो पूरे तरीके से चलेगा, हालांकि अब जब प्लेयर्स की मेंटालिटी की बात आती है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ वो गुस्सा भी बनता है।